Hello बच्चों, let's read the question. And the question here it is, we need to explain the linkage and the recombination as put forth by T.H. Morgan based on his observation with Drosophila, melanogaster, then the crossing experiment. Fine. So यहाँ पर अगर हम start करते हैं, ठीक है, अपना जो concept है, तो हमें बताना है linkage और recombination के बारे में, but टीएच मॉर्गन की ऑब्जर्वेशन के साथ। सो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि मॉर्गन जो थे ना, जो हमारे साइंटिस्ट थे मॉर्गन, उन्होंने क्या किया था, ही कैरिड सेवरल, उन्होंने बहुत ज्यादा डाईहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, डाईहाइब्रिड जो थे क्रॉसेस किए थे इन ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला के बीच में। एंड क्यों किया था उन्होंने ऐसा, टू स्टडी, पर्टिकुलरली वो स्टडी करना चाहते थे, टू स्टडी जीन्स, दोज जीन्स जो क्या थी, सेक्स लिंक, ठीक है, तो जीन्स क्या थी, सेक्स लिंक्ड थी। सो अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि सेक्स लिंक जीन्स थी, कैसे थी, ये सारा कुछ हमें मॉर्गन ने ही बताया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया। एग्जांपल हम लेते हैं कि मेंडल ने हाइब्रिडाइज किए थे, हम मेंडल को ले रहे हैं, ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइज किया था येलो बॉर्डेड, येलो बॉर्डेड वाइट आइड फीमेल, वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉर्डेड, किससे के साथ किया था, टू ब्राउन बॉर्डेड रेड आइड मेल, रेड आइड मेल के, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस व्हाट हैपन, उन्होंने इंटरक्रॉस किया, F1 प्रोजेनी बनी, तो उन्होंने F2 जनरेशन में देखा था, F2 जो थी रेशोस की वो थी 9:3:1 थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि दो जीन्स जो हैं, टू जीन्स, वो सेग्रीगेट ही नहीं हुई है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दो जीन्स जो हैं दैट डिडंट सेग्रीगेट, ठीक है। ये मॉर्गन ने देखा था कि वो सेग्रीगेट नहीं हुई इंडिपेंडेंटली। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मॉर्गन थे, या हम कह सकते हैं उनका जो ग्रुप था, ठीक है, एंड वी कैन से दैट हिज ग्रुप, दे पर्टिकुलरली सॉ दैट द प्रपोर्शन, उन्होंने देखा कि जो प्रपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का, दैट कुड बी हियर ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, वो हाई होता है, कॉम्बिनेशन वर मच हायर, ठीक है, वो हायर होता है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल, और हम लिख सकते हैं देन नॉन पेरेंटल वंस, ठीक है। तो उसके बाद मॉर्गन ने बताया कि जब दो जीन्स जो हैं, व्हेन द टू जीन्स दे वर सिचुएटेड, ठीक है, जब दो जीन्स जो होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम के ऊपर, मॉर्गन ने बताया कि दिस फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है, और इसको मॉर्गन ने क्या कहा, लिंकेज, मॉर्गन ने इसको बोला लिंकेज। और मॉर्गन ने ना लिंकेज को अपने एक वर्डिंग में एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि जो लिंकेज है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, फिजिकल एसोसिएशन that could be of genes or a chromosome, on a chromosome के ऊपर, and the term, अब हम रिकम्बिनेशन की बात करते हैं, मैं दोनों एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। एंड उन्होंने ये बताया कि रिकम्बिनेशन क्या था, उन्होंने बोला and the term recombination is to describe generation of non-parental gene, to describe the generation of non-parental gene, non-parental gene itself, ठीक है। तो
दे ऑल्सो फाउंड, उन्होंने और भी चीजों को मतलब एक्सप्लेन किया कि अगर वो टाइटली लिंक्ड है, जैसे कि ही एक्सप्लेन्ड ऑल्सो दैट व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, तो कुछ जीन्स जो होती हैं, सम जीन्स क्या होंगी, दे आर टाइटली लिंक्ड, वो बहुत ज्यादा टाइट होंगी। उसमें क्या होता है, अगर टाइटली लिंक्ड होंगी तो दे विल शो लो रिकॉम्बिनेशन, दे विल शो लो रिकॉम्बिनेशन, वेयर एज अगर वो लूजली होंगी, ठीक है, सपोज कि वो लूजली लिंक्ड है जीन्स, देन दे विल शो हाई रिकॉम्बिनेशन, तब वो शो करेंगी हाई रिकॉम्बिनेशन को। सो दिस इज ऑल अबाउट कि लिंकेज क्या है या रिकॉम्बिनेशन क्या है, जो कि टीएच मॉर्गन ने एक्सप्लेन की थी। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।